हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारी न्यू केपी एस्ट्रोलॉजी सीरीज की प्रीवियस 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हम आ गए हैं 4th क्लास पर। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि किसी भी प्लेनेट या भाव के हम किस तरीके से, क्या नक्षत्र लॉर्ड होता है, क्या साइन लॉर्ड होता है, क्या सब लॉर्ड होता है, इन सभी फैक्टर्स पे हमने बात की थी। इसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से दो कुंडली होती हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। एक राशि कुंडली होती है, एक भाव चलित कुंडली होती है, और उनका हम किस तरीके से यूज करते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं और उस पर हम बात करेंगे भाव कारकत्व या हाउस सिग्निफिकेटर। भाव कारकत्व से मतलब क्या है? भाव कारकत्व का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर भाव के फल कौन से ग्रह देंगे, तो वो उसके हाउस के सिग्निफिकेटर हो गए। सपोज पहले भाव के फल मंगल ने देना है, मार्स ने देना है, तो मार्स फर्स्ट भाव का भाव सिग्निफिकेटर हो गया, हाउस सिग्निफिकेटर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाव कारकत्व याद करने से मतलब क्या है हमारा, कि किसी विशेष भाव का फल कौन कौन से ग्रह देंगे। भाव कारकत्व मालूम करने के लिए आपको राशि कुंडली का यूज नहीं करना है, केपी भाव चलित कुंडली की जरूरत होती है हमें। आपकी एक भाव चलित कुंडली वैदिक में यूज करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाली भाव चलित कुंडली बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पर हम केपी भाव चलित कुंडली की जरूरत पड़ेगी हमें। तो कृष्ण मूर्ति जी ने भाव करत याद करने के लिए जो नियम दिए वो इस तरीके से हैं कि भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह वो सबसे पहला आपका सिग्निफिकेटर होगा फर्स्ट, और सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा। क्या करना है आपको, जिस भी भाव का कारकत्व पता करना है, समझते हैं जिसे कि दूसरे भाव का कारकत्व मालूम करना है। दूसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, सपोज मैंने मान लिया दूसरे भाव में मंगल या मार्स बैठा हुआ है, तो मार्स के नक्षत्र में जो भी ग्रह होगा, मार्स के नक्षत्र में मतलब मार्स जिसका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है वो नंबर 1 का भाव कारकत्व या हाउस सिग्निफिकेटर बनेगा। दूसरा सिग्निफिकेटर होगा भाव में स्थित ग्रह खुद। तो मैं फिर से पहले दो सिग्निफिकेटर्स को बताता हूं कि सपोज आपको पांचवें भाव का कारकत्व पता करना है कि कौन से प्लेनेट पांचवें भाव को सिग्निफाई करेंगे या उसके रिजल्ट देंगे। तो पांचवें भाव में सपोज हम मान लेते हैं कि जुपिटर बैठे हुए हैं, गुरुदेव। तो सबसे पहला जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो सिग्निफिकेटर होगा या भाव कारकत्व जिसके हाथ में होगा वो होगा जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह। उस भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसके नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह नंबर 1 सिग्निफिकेटर होगा। नंबर 2 उस भाव में बैठा हुआ स्थित ग्रह होगा। तो ये पहले दो आपके सिग्निफिकेटर हो गए। तीसरा सिग्निफिकेटर भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। भाव स्वामी का मतलब उस भाव के अंदर जो राशि है उसका जो भी लॉर्ड है। सपोज पांचवें भाव का मैं सिग्निफिकेटर निकाल रहा हूं, पांचवें भाव के अंदर सपोज 3 राशि है, तो 3 राशि का लॉर्ड हो गया बुध। अब बुध के नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठा होगा वो थर्ड सिग्निफिकेटर हो गया। और चौथा उस भाव का स्वामी ओनर, उस भाव के अंदर जो राशि है उसका लॉर्ड फोर्थ सिग्निफिकेटर हो जाएगा। तो टोटल आपके किसी भी भाव के मेनली 4 सिग्निफिकेटर होंगे। नंबर 1 कौन होगा, जो उस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह, मतलब उस भाव में जो ग्रह बैठा है वो किसका नक्षत्र लॉर्ड है ये हम पता कर लेंगे। जिसका भी नक्षत्र लॉर्ड है वो ग्रह नंबर 1 सिग्निफिकेटर हो गया। नंबर 2 उस भाव में बैठा हुआ ग्रह हो गया। नंबर 3 उस भाव का जो भी स्वामी है उसके नक्षत्र में, मतलब जो उस भाव का स्वामी है वो जिसका भी नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है वो प्लेनेट थर्ड सिग्निफिकेटर हो गया। और फोर्थ सिग्निफिकेटर उस भाव का ऑनर, उस भाव का लॉर्ड हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी भाव के ये L1 L2 L3 और L4 ये 4 तरीके के सिग्निफिकेटर होते हैं, और ये इसी क्रम में बलवान भी होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग आपका सिग्निफिकेटर किसी भी भाव का L1 होता है, दूसरे नंबर पर L2, तीसरे नंबर पर L3 और चौथे नंबर पर L4। कभी ऐसा हो कि आपका L1 और L2 अपोजिट फल दे रहे हैं, कि एक भाव के कारकत्व में कोई भी 4 ग्रह हो गए और सपोज L1 कुछ रिजल्ट दे रहा है और L2 उससे अपोजिट रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसे केस में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सिग्निफिकेटर स्ट्रॉन्ग है।
तो L1 सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा। तो L1 जैसे रिजल्ट बता रहा है वो रिजल्ट हम मानकर चलेंगे। L2 को वो आपका रिजल्ट नहीं देने देगा। जो भी बलवान सिग्निफिकेटर होगा, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा, ऐसे केस में उसके फल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भाव कारकत्य निकालने की हम कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया था, इसके लिए हम भाव चलित कुंडली की सहायता से निकालेंगे। भाव चलित कुंडली में हमने बताया था कि एक से ज्यादा भावों में सेम साइन या एक ही राशि हो सकती है। जैसे यहाँ पे पहले भाव में 6 साइन है, दूसरे में भी 6 साइन है, 7वें भाव में 12 साइन है और 8वें भाव में भी 12 साइन है। और भाव चलित कुंडली के में बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जो कि मिसिंग हो सकती हैं, गायब हो सकती हैं। जैसे इस कुंडली में आप देखोगे तो 5 6 है मगर 7 नहीं है, 10 11 12 है मगर 1 नहीं है। तो भाव चलित कुंडली में ये दोनों चीजें होती हैं, जबकि राशि कुंडली में ऐसा नहीं होता। अब हम भाव चलित कुंडली की सहायता से इन नियमों को समझेंगे। इन नियमों को समझने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे प्लेनेट की टेबल ले ली है। प्लैनेट्स की एक टेबल होती है जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में समझाया था कि वहाँ पे कस्प टेबल होती है, एक प्लैनेट की टेबल होती है। जो प्लैनेट की टेबल से आपको ये पता चलेगा किस प्लैनेट का कौन तो नक्षत्र लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड, और कौन उसका सब लॉर्ड है। इस टेबल से हमें पता चल जाता है प्लैनेट टेबल से। जैसे सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड केतु, सब लॉर्ड केतु है, और नक्षत्र लॉर्ड जिसे स्टार लॉर्ड बोलते हैं राहु है। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर अब देखिए हम इसको समझते हैं पूरा। यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक तो ये भाव चलित कुंडली ली हुई है नेटिव की, और उसका ये प्लैनेट की टेबल ले रखी है। प्लैनेट की टेबल में सभी प्लैनेट्स के आपको नक्षत्र लॉर्ड और उपनक्षत्र लॉर्ड, मतलब स्टार लॉर्ड जिसे बोलते हैं, एंड सब लॉर्ड दे रखे हैं। अब मुझे यहाँ पर पता करना है इसमें सिग्निफिकेटर सभी हाउसेस के। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको वीडियो को आप 2 बार भी देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे भाव कार्यकत्व निकालने के लिए या हाउस सिग्निफिकेटर निकालने के लिए ये एक टेबल कंस्ट्रक्ट की है। इसके अंदर पहला जो कॉलम है इसके अंदर भाव लिखे हुए हैं सभी 12। फिर मैंने दूसरा कॉलम बनाया, उसमें लिखा हुआ है भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, जिसे अभी मैंने बताया था वो लेवल 1 का सिग्निफिकेटर होगा। उसके नेक्स्ट लिखा है मैंने भाव में स्थित ग्रह, वो लेवल 2 का सिग्निफिकेटर होगा। फिर मैंने लिखा है भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह, वो लेवल 3 का सिग्निफिकेटर हो गया। और भाव का स्वामी लेवल 4 का सिग्निफिकेटर हो गया। ये 4 कॉलम बनाए हैं, और लास्ट में मैंने ओवरऑल सिग्निफिकेटर लिया हुआ है। इस तरीके से इस टेबल के अंदर ये टोटल 6 कॉलम बनाए हैं। बड़े आसानी से समझ में आएगा आपको। तो लेवल 1 वो होता है जो भाव में जो भी ग्रह उसके नक्षत्र में स्थित ग्रह। लेवल 2 भाव में स्थित ग्रह। लेवल 3 भाव का जो भी स्वामी है, ओनर है या लॉर्ड है, उसके नक्षत्र में स्थित ग्रह। और लेवल 4 में भाव का खुद लॉर्ड। ये 4 सिग्निफिकेटर हैं। इनमें L1 सबसे बलवान या स्ट्रॉन्ग होता है, L2 दूसरे नंबर पर, L3 तीसरे नंबर पर, L4 इनमें सबसे वीक होता है। अब हम देखते हैं, सपोज मुझे पहले भाव का सिग्निफिकेटर निकालना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। तो पहले भाव के अंदर सबसे पहले मैं L2 निकालूंगा, ये ध्यान रखना। L1 मैं बाद में निकालूंगा, सबसे पहले कौन सा निकालूंगा, L2। L2 निकालना आसान है क्योंकि L2 क्या है, देखिए भाव में स्थित ग्रह। तो भाव में स्थित ग्रह है तो हमें पता चली जाएगा। तो देखिए भाव में स्थित कोई ग्रह ही नहीं है, पहले भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, कोई नहीं, नो, नील। अब भाव में ग्रह ही नहीं है तो उसके नक्षत्र में किसी ग्रह के होने का सवाल ही नहीं उठता। कोई ग्रह होगा तभी तो उसके नक्षत्र में कोई ग्रह होगा। इसलिए दूसरे नंबर पर मैंने लेवल 1 का निकाला, इसमें भी कोई नहीं आया। तो पहले 2 सिग्निफिकेटर कोई आए ही नहीं। अब मैं आऊंगा तीसरे और चौथे में। तो सबसे पहले मैं चौथे सिग्निफिकेटर पे आऊंगा, तीसरे पे नहीं आऊंगा। जैसे मैं पहले L2 पे आया, बाद में मैंने L1 पता किया। अब मैं सबसे पहले L4 पर जाऊंगा। तो L4 क्या है, भाव का स्वामी। तो यहाँ पे देखिए पहले भाव के अंदर 6 साइन है, उसका स्वामी बुध या मरकरी होता है। यहाँ मैंने देखिए बुध या मरकरी लिख दिया, ये L4 का सिग्निफिकेटर पता चल गया। अब बुध के नक्षत्र में स्थित ग्रह, मतलब भाव के स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह, ये चौथा सिग्निफिकेटर होगा। तो अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, देखिए इससे पता चलेगा आपको। ये सारे नक्षत्र स्वामी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बुध किसी का नक्षत्र स्वामी बन रहा है क्या, इस वाली नक्षत्र स्वामी स्टार लॉर्ड वाली रो में जाना है। तो यहाँ पर बुध आ ही नहीं रहा है, देख लीजिए बुध नहीं आ रहा है। इसका मतलब बुध किसी का नक्षत्र लॉर्ड है ही नहीं।
जब बुध किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, इसका मतलब बुध के नक्षत्र में कोई भी प्लेनेट ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लेवल 3 का भी जो सिग्निफिकेटर आ गया वो कोई नहीं या नील कर दिया है। तो पहले भाव में लेवल 1 का सिग्निफिकेटर भी नहीं था, 2 का भी नहीं था, 3 का भी नहीं है और 4 का बुध है। तो पहले भाव का ओवरऑल इन चारों को मिलाकर यहाँ पर लास्ट वाली टेबल में लिख देंगे और ये बुध आ गया। इसका मतलब इस कुंडली में पहले भाव का सिग्निफिकेटर केवल एक प्लेनेट है, वो बुध है। अब देखिए मैं दूसरे भाव को समझाता हूं, ध्यान से समझें। सेकंड भाव में मैं सबसे पहले लेवल 2 का सिग्निफिकेटर पता करूंगा। लेवल 2 क्या है? भाव में स्थित ग्रह। तो भाव में स्थित ग्रह गुरु है, तो इसका लेवल 2 का सिग्निफिकेटर गुरु हो गया। लेवल 1 का होगा अब भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो गुरु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है वो पता करने के लिए हम देखेंगे गुरु किसका स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड है। तो इस वाली टेबल में जाइए और देखिए गुरु कहीं नजर आ रहा है क्या? ये गुरु नजर आ रहा है। और गुरु किसका स्टार लॉर्ड हो रहा है? गुरु का ही। इसका मतलब गुरु खुद अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो गुरु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह आ रहा है? गुरु। तो लेवल 1 का सिग्निफिकेटर यहाँ पर गुरु हो गया। अब हम आ जाते हैं लेवल 4 का सिग्निफिकेटर ढूंढेंगे। लेवल 4 होता है कि उस भाव का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द साइन। तो यहाँ पे भी 6 साइन है, तो 6 साइन का लॉर्ड बुध हो जाता है। तो लेवल 4 का सिग्निफिकेटर देखिए बुध हो गया। अब लेवल 3 में क्या होगा? बुध के नक्षत्र में स्थित ग्रह, कि बुध के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बुध किसका नक्षत्र स्वामी बना, क्योंकि बुध के नक्षत्र में जो ग्रह होगा उस ग्रह का नक्षत्र स्वामी बुध बनेगा। तो अभी हमने पीछे देखा था कि बुध यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब बुध के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। ये नक्षत्र स्वामी से देखना है, हमको ध्यान रखना है। स्टार लॉर्ड यदि जो भी बन रहा होगा कोई भी, उसके नक्षत्र में ही कोई ग्रह होगा। यहाँ पे बुध नहीं है, इसका मतलब वो अनटेनेंटेड प्लेनेट हो गया, उसके अंदर कोई भी ग्रह होगा ही नहीं। अब आ जाते हैं हम देखिए भाव 3। तीसरे भाव के अंदर 8 साइन है, 8 साइन। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें दो ग्रह बैठे हैं, चंद्र एंड केतु। तो लेवल 2 का सिग्निफिकेटर पता करूंगा। लेवल 2 में आता है भाव में स्थित ग्रह। तो यहाँ पे स्थित ग्रह हो गए चंद्र एंड केतु। तो ये लेवल 2 के सिग्निफिकेटर हो गए तीसरे भाव के लिए। अब लेवल 1 में हम क्या करेंगे कि चंद्रमा के नक्षत्र में कौन सा ग्रह, केतु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह, दोनों को लेंगे हम। तो यहाँ पे देखते हैं कि चंद्रमा क्या किसी का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है क्या। तो यहाँ पे हम पूरी टेबल में गए तो चंद्रमा कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब चंद्रमा के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। तो चंद्रमा हो गया। अब हम देखेंगे केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह है क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं केतु कहीं आ रहा है क्या, तो केतु भी नहीं आ रहा। इसका मतलब चंद्रमा और केतु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। तो लेवल 1 में कोई भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमने कोई नहीं लिख दिया है। अब हम तीसरे भाव का लेवल 4 का सिग्निफिकेटर पहले पता करेंगे। लेवल 4 का सिग्निफिकेटर होता है उस भाव का स्वामी। तो यहाँ पर 8 साइन है, 8वीं राशि है, उसका लॉर्ड मंगल होता है। तो यहाँ पर मैंने मंगल लिख दिया। अब देखेंगे लेवल 3 का सिग्निफिकेटर कि मंगल के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है। तो मंगल यहाँ पे देखेंगे हम, नक्षत्र स्वामी किसका बन रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मंगल शुक्र का नक्षत्र स्वामी बन रहा है। इसका मतलब शुक्र मंगल के नक्षत्र में है। इसका मतलब लेवल 2 का सिग्निफिकेटर हमारा शुक्र हो गया। अब तीसरे भाव के अंदर जितने भी ग्रह आ रहे हैं उसे हम इसमें लिख देंगे लास्ट वाले कॉलम में। तो देखिए चंद्रमा, केतु, शुक्र और मंगल आ रहे हैं। इसका मतलब ये चारों प्लेनेट थर्ड भाव के सिग्निफिकेटर हो गए। अब इसी तरीके से मैं और एक एक करके मैं सभी भावों के नहीं बताऊंगा, कुछ और भाव ले लेते हैं। वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाएगा, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अभी सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि 10वें भाव का कौन सिग्निफिकेटर है, एट रैंडम में ले लिया और 10वें भाव का सिग्निफिकेटर देखना चाहता हूँ। तो 10वें भाव के 4 सिग्निफिकेटर होंगे। सबसे पहले मैं लूंगा दूसरा L2। तो L2 होता है उस भाव में स्थित ग्रह। तो सूर्य हो गया, तो देखिए 10वां भाव यहाँ पर है और L2 सूर्य लिख दिया मैंने। तो सूर्य हो गया। अब L1 होगा सूर्य के नक्षत्र में स्थित ग्रह। सूर्य के नक्षत्र में स्थित ग्रह, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो L2 आपका सूर्य आया। तो सूर्य के नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं? तो ये नक्षत्र स्वामी सूर्य किसका बन रहा है वो देख लो। एक तो मंगल का बन रहा है और जाते हैं नीचे तो राहु का बन रहा है। तो सूर्य के नक्षत्र में दो ग्रह आ रहे हैं, मंगल और राहु। ये मंगल सूर्य के नक्षत्र में और राहु भी सूर्य के नक्षत्र में है। तो लेवल 1 के यहाँ पर सिग्निफिकेटर बन गए मंगल और राहु। तो हमने लेवल 1 और लेवल 2 के सिग्निफिकेटर निकाल लिए। अब हम यहाँ पर निकालेंगे लेवल 4 का सिग्निफिकेटर। लेवल 4 का सिग्निफिकेटर होगा इस भाव का जो भी स्वामी है, लॉर्ड ऑफ साइन 3।
यहाँ पे 3 राशि लिखी हुई है तो उसका स्वामी हो जाएगा बुध। तो लेवल 4 का सिग्निफिकेटर बुध हो गया। देखिए लेवल 3 का सिग्निफिकेटर लेंगे हम बुध में, बुध के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो बुध किसी का यदि नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है तो वो हम पहले ही देख चुके हैं, बुध किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। तो बुध के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेवल 3 का कोई भी सिग्निफिकेटर नहीं आएगा। अब आपको ऐसे ही मैं 11वां भाव ले लेता हूँ कि 11th हाउस के सिग्निफिकेटर आपको देखने हैं। हम सभी 12 भावों के बड़े आसानी से 1 मिनट के अंदर सिग्निफिकेटर देख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको आसानी से देखता हूँ, इजीली वी कैन फाइंड 11th हाउस में स्थित ग्रह, ये लेवल 3 के सिग्निफिकेटर हो गए। तो ये बुध और शनि लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर शनि और बुध लिख दिया। देखिए लेवल 1 होगा बुध और शनि के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो सबसे पहले हम बुध को देखता हूँ, बुध किसी का नक्षत्र स्वामी बन रहा है क्या? तो हमें पहले से ही मालूम है बुध किसी का भी नक्षत्र स्वामी नहीं है, इसलिए बुध को छोड़ दीजिए। अब आ जाइए शनि पर। यदि बुध का होता तो उसके भी प्लेनेट को यहाँ लिख देते। अब शनि पे आ जाते हैं तो देखते हैं शनि किसी का नक्षत्र स्वामी बन रहा है क्या। तो यहाँ पर आप जाइए तो देखिए चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी शनि है, बुध का भी नक्षत्र स्वामी शनि है, शनि का नक्षत्र स्वामी भी शनि है, केतु का नक्षत्र स्वामी भी शनि है। तो के शनि 4 प्लैनेट्स का नक्षत्र लॉर्ड है, इसका मतलब शनि के नक्षत्र में ये 4 प्लैनेट आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? चंद्रमा, बुध मीन्स मरकरी, शनि और केतु। तो इन सभी को मैंने लिख दिया, चंद्रमा, बुध, शनि, केतु। तो लेवल 2 और लेवल 1 के सिग्निफिकेटर पता चल गए। अब 11th हाउस में हम लेवल 4 और लेवल 3 का सिग्निफिकेटर ढूंढेंगे। तो लेवल 4 के लिए इसका साइन लॉर्ड जो भी इसमें राशि है उसके स्वामी को लेंगे। तो 4 साइन है, उसका स्वामी हो गया चंद्रमा या मून। तो देखिए लेवल 4 का सिग्निफिकेटर चंद्रमा हो गया। अब लेवल 3 का हम देखेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में कोई ग्रह है क्या। तो इसमें चंद्रमा किसी का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है क्या देखेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बन रहा है, इसका मतलब लेवल 3 का यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेटर नहीं आएगा। अब इन सभी ग्रहों को हम ये लास्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पे है चंद्रमा, बुध, शनि, केतु। शनि और बुध पहले से ही आ चुके हैं और चंद्रमा भी आ चुका है। तो 11वें भाव के सिग्निफिकेटर चंद्र, बुध, शनि, केतु होंगे। तो इन दिस वे हम इजीली किसी भी भाव के सिग्निफिकेटर्स पता कर सकते हैं। किसी भी भाव के सिग्निफिकेटर अब पता कर सकते हैं। अब हम देखेंगे भाव कारकत्व। अब इसी से हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किन किन भावों के रिजल्ट देगा। ये आगे का पार्ट है इसके अंदर। तो मैंने ये उसी टेबल को लिया है जिसे हमने आपके सामने बनाया था कि पहले भाव का सिग्निफिकेटर कौन सा ग्रह है ये पता किया था, दूसरे भाव का सिग्निफिकेटर कौन सा ग्रह है। सिग्निफिकेटर का मतलब होता है जिस भाव का जो सिग्निफिकेटर है अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा के अंदर, डीबीए दशा, भुक्ति और अंतरा के अंदर वो उस भाव के रिजल्ट देगा, ये मतलब होता है। तो हमें सभी 12 भावों के सिग्निफिकेटर्स पता चल गए थे इस टेबल से। अब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह एक्चुअली किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। उल्टा आपको पता चल गया सूर्य है, तो हम देखेंगे सूर्य अपनी दशा में किन किन भावों के रिजल्ट देगा। अभी तो हमने क्या पता किया कि कौन से भाव का रिजल्ट कौन से प्लैनेट्स देंगे, कि जैसे 10वें भाव का रिजल्ट आपका सूर्य, बुध और मंगल और राहु देंगे। 12वें भाव के रिजल्ट सूर्य, मंगल एंड राहु देंगे। ये उन भावों के सिग्निफिकेटर हो गए। अब उल्टा देखेंगे, हम देखेंगे कोई भी ग्रह किन किन भावों के रिजल्ट देगा। तो देखिए अब क्या करेंगे हम। अब यदि हमें ये बताना हो कि कौन से भाव का फल कौन से ग्रह देंगे, तो हम टेबल 2 की सहायता से आसानी से अब यहाँ पे टेबल बनाएंगे कि एक पर्टिकुलर ग्रह किन किन भावों के रिजल्ट देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल आसान है। देखिए आपने सभी नवग्रह लिख लिए, ये सूर्य, चंद्र, हम जो डेज होते हैं वीक के, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब मुझे सूर्य देखना है किन किन भावों के रिजल्ट देगा। तो जो हमने सिग्निफिकेटर निकाले हैं उसमें आप ढूंढिए सूर्य कहाँ पर है। तो यहाँ पर नहीं है, दूसरे भाव में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, 5वें में भी नहीं है, छठे में भी नहीं है, ये 7वें में भी सूर्य नजर नहीं आ रहा, 8वें में नहीं आ रहा, 9वें में देखिए सूर्य नजर आ गया। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे हम। इसके बाद देखिए सूर्य 10वें में भी नजर आ गया, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। इसके बाद सूर्य आपका 11वें भाव में नहीं है और 12वें में नजर आ गया, तो हम लिख देंगे 9, 10, 12। ये तीनों येलो किए हुए हैं मैंने।
तो इन तीनों भावों में सूर्य आ रहा है, इसका मतलब सूर्य इन तीनों भावों का सिग्निफिकेटर है। 9वें भाव का भी सिग्निफिकेटर है, 10वें भाव का भी सिग्निफिकेटर है, 12वें भाव का भी सिग्निफिकेटर है। अब हमें ये पता करना है कि सूर्य एक्चुअली किन भावों का सिग्निफिकेटर है। तो 1 मिनट में हमने ये बना लिया कि सूर्य 9वें, 10वें और 12वें भाव का सिग्निफिकेटर होगा। ये पूरी टेबल नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, एट रैंडम ले लेता हूँ। अभी आपने मंगल देखना है कि मंगल किन किन भावों का सिग्निफिकेटर होगा, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, मंगल पहले भाव में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में मंगल आ गया ये रहा। तो मंगल के आगे मैंने देखिए 3 लिख दिया, ये 3 लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं, चौथे भाव में नहीं है मंगल, 5वें में भी नहीं है, छठे में भी नहीं है, 7वें में भी नहीं है, 8वें में नहीं है, 9वें भाव में मंगल आ गया तो मैंने यहाँ पर फिर 9 लिख दिया। 10वें भाव में भी मंगल है तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। 11वें में नहीं है मगर 12वें में मंगल है तो ये 12 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मंगल तीसरे, 9वें, 10वें और 12वें भाव के रिजल्ट देगा। अब आपको देखना है बुध किन किन भावों का सिग्निफिकेटर है। तो देखिए, बुध पहले भाव के अंदर आ रहा है तो पहला भाव लिखा बुध के आगे मैंने। दूसरे भाव में भी आ रहा है तो दूसरा भाव लिखा। तीसरे में नहीं आ रहा है, चौथे में भी नहीं आ रहा है, 5वें में आ रहा है, छठे में आ रहा है तो देखिए मैंने 5 और 6 लिख दिया यहाँ पे। 7वें में बुध नहीं है, 8वें में बुध नहीं है, 9वें में बुध नहीं है मगर 10वें में बुध है, 11वें में बुध है तो 10 और 11 भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इससे मुझे पता चल गया कि बुध किन किन भावों का सिग्निफिकेटर है। उम्मीद है आप आज के वीडियो में इजीली समझ पाए होंगे कि हम भाव कारकत्व या सिग्निफिकेटर ऑफ हाउसेस कैसे निकालते हैं, कौन सा ग्रह किन हाउसेस का सिग्निफिकेटर है, ये किस तरीके से पता करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप पूरी तरीके से समझ पाए या नहीं समझ पाए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये वीडियोस मेनली मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हैं, उन्हें यदि इसमें कोई डाउट है तो वो क्लास में पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।